आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। फिर रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा कि रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इसी तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और फिर आगे मज़ीद हमने आयोटा को सॉल्व करने के तरीके भी पढ़े थे कि आयोटा की पावर को सॉल्व करने के क्या मेथड हैं और एमसीक्यूज़ कैसे आ सकता है, हम पढ़ेंगे। तो वो हमने पढ़ा। आज बेटा कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। एक्चुअली कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आता है, कम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार से डिनोट होता है और इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है हमारे पास। सपोज दैट हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। बेटा इसका जो कंजुगेट है उसको हम z बार से डिनोट करेंगे। ये कंजुगेट ऑफ अ z, ये इसको हमने इस कंजुगेट को z बार से, ये कम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बाय टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, इसको अगर हम लिखें तो ये z, इसको कंजुगेट को बार से डिनोट करते हैं। z की वैल्यू ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा हमारे पास आ जाए। तो जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लेते हैं तो उसके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। सपोज अगर, और ये रिफ्लेक्शन कैसे है? अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर देखें a प्लस बी आयोटा, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो कंजुगेट आएगा वो हमेशा इसकी रिफ्लेक्शन होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे z को अगर हम लिखें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा को हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं a और b, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, तो ये हमारे पास a माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा अगर हम इसको ड्रा करें तो इसको हम इस मेथड से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस है, रियल एक्सिस भी इसको कहते हैं। ये x प्राइम है, ये y एक्सिस है, ये y प्राइम है। बेटा इस एक्स वाई प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट क्या है? When we divide xy plane into 4 equal parts, then each part is called quadrant। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास a भी है, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, y एक्सिस को हम लोग जो है वो इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो बेटा ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये x है, ये a आ गया, ये b, ये एंगल थीटा बना रहा है विद x एक्सिस। तो बेटा जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये z कंजुगेट है। इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है, कम्प्लेक्स कंजुगेट, वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी आयोटा है, तो बेटा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास उसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा। तो कंजुगेट में सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करते होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा, इसका अगर हम कंजुगेट लें z कंजुगेट इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z1 है, ये z2 आ गया, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला साइन हमारे पास चेंज होता है।
नेक्स्ट इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं उसको हमने याद रखना और क्वेश्चन के अंदर यूज भी होते हैं। बेटा अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा और उसका कंजुगेट जो है वो z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा है, तो नंबर वन आपने ये याद रखना है कि नंबर वन पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को आप ये z प्लस z कंजुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को, तो आंसर हमेशा 2 into रियल ऑफ z है, ये हमारे पास आ जाता है। बेटा नेक्स्ट नंबर 2 पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कंजुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लें तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज का जो वर्ड बुक है उसमें 6 नंबर क्वेश्चन था। बेटा नेक्स्ट नंबर 3 पे आपने ये याद रखना है z कंजुगेट का होल कंजुगेट ले आप तो वो हमेशा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। नेक्स्ट बेटा नंबर 4 पे ये आपने याद रखना है z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, ये आप लिख सकते हैं। नंबर इसी तरह से नंबर 5 पे z1 माइनस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस अप टू zn, चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, ये हमारे पास आ जाए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट अप टू आप लिख लेंगे zn कंजुगेट, ये आप लिख लेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो फिर भी आप ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा नंबर 6 पे है हमारे पास, नंबर 6 ये हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें और उनका कंजुगेट लें, होल कंजुगेट लें या सेपरेट सेपरेट ले के प्रोडक्ट लें तो आंसर विल बी सेम, ये हमारे पास आ जाए। इसी तरह से अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं z1 z2 z3 प्रोडक्ट लूं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अप टू zn, तो बेटा ये अगर होल कंजुगेट लूं या सेपरेट लें आप तो ये आपके पास आंसर हमारे पास जो है वो सेम आएगा। नंबर 7 जो प्रॉपर्टी है उसमें आप देखें अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z1 डिवाइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हों उनका होल में कंजुगेट लें, दोनों को डिवाइड करें तो या सेपरेट कंजुगेट लेके फिर डिवाइड करें तो आंसर आपके पास सेम आएगा। नेक्स्ट बेटा नंबर 8 प्रॉपर्टी है, नंबर 8 पे हमने लिखना है जी, देखें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z माइनस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 आंसर जो आएगा 2 इमेजिनरी ऑफ z आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। नंबर 9 पे प्रॉपर्टी है बेटा, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होल कंजुगेट लिखा हुआ हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। बेटा नेक्स्ट नंबर 10 पे हमारे पास है z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ, अगर आप लिखें z इज पेयरली रियल, रियल अगर हो तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास पॉसिबल है। नंबर 11 पे हमारे पास z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z, ये कब पॉसिबल है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज आपने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में याद रखनी है। इससे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इन दोनों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो हमारे पास है ये 1.2 एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इस मेथड से होते हैं। 6, 7, 8 और 9 ये आपने करने हैं। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करें।